हेलो दोस्तों, मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के बारे में बात करेंगे। डेट्स, डिटेल, ग्रे मार्केट प्राइस, बिजनेस, एंकर इन्वेस्टर्स, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन है 18 से 20 दिसंबर के बीच में। प्राइस बैंड क्या है? 277 से 291, मतलब अपर जो लिमिट है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 291 का है। एक लॉट अगर आप लेते हैं तो कितना शेयर मिलेगा? 51 शेयर का एक लॉट है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 291 इंटू 51 तो कितना? 14,841 का आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। ठीक है। और आजकल तो बहुत सारी कैटेगरीज आ गई है। तो अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 14 लॉट का रहेगा। तो टोटल 2,07,774 की आपकी इन्वेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव क्या टाइमलाइन है। अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं 18 से 20 दिसंबर, तो ये 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन है। अब इंपॉर्टेंट डेट कौन सी होने वाली है? जो टेंटेटिव अगेन दिसंबर 22 होने वाली है, क्योंकि उस दिन तक एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, दो चीजें होगी इसमें। या तो आपका अलॉटमेंट हुआ है, अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आपके तो बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो जो भी आपके अकाउंट में ब्लॉक है, लियन जो लगा हुआ है, वो हट जाएगा। तो 22 दिसंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट डेट अभी फिलहाल यही मानी जा रही है और हमने देखा हुआ है। अब देखिए, 6 महीने पहले आईपीओ होता तो फिर टेंटेटिव डेट थोड़ा आगे की होती, लेकिन हम पिछले 1-2 महीने से जो भी आईपीओ देख रहे हैं, T+3 तक तो लिस्टिंग भी आजकल हो जा रही है। अब ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रखना है। और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 26 दिसंबर तक हो जाए। अब आईपीओ 960 करोड़ का है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रेश इश्यू 760 करोड़ का है और ओएफएस यहां पर 200 करोड़ का है। आईपीओ का D1 में किस तरीके से ये दिसंबर 18 का डेटा है, ये 0.95 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है। और मैक्सिमम ये देखेंगे, रिटेल कोटा तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, स्मॉल एचएनआई भी हो चुका है, एनआईआई और बिग एचएनआई अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये देखिए, डे 1 है और हम लोग जनरली देखते हैं डे 3 में सबसे ज्यादा एक्शन होता है, वो भी एकदम लास्ट के टाइम में। अब ये एक ऐसा टाइम है दोस्तों जहां पर लिक्विडिटी का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? देखिए, जैसे ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये देखिए सबसे नीचे तो ये आईपीओ चल रहा है। अब देखिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो इंडिया शेल्टर्स, डोम और जो आइनॉक्स सीवीए है, यहां पर ऑलरेडी पैसा आपका अभी जो है इस मोमेंट पर हो सकता है लियन किया हो। मैं 18 दिसंबर को बोल रहा हूं, वीडियो आप 2-4 दिन बाद देखेंगे तो शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर मोती सन्स देखिए आप कितना, देखिए हैप्पी फोर्जिंग, मुफ्ती, आजाद इंजीनियरिंग, इनोवा, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं। अब जैसा कि उम्मीद है कि लेट्स से 22 दिसंबर को ये अनब्लॉक होगा। अब हमको पता नहीं होता है कब अनब्लॉक होगा। अगर हम मान लेते हैं कि चलिए अनब्लॉक नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ वो पैसा 26 दिसंबर को ही हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आईपीओ है, ये लाइन से दोस्तों ये टोटल 7 आईपीओ हैं। तो इस मोमेंट पर लिक्विडिटी प्लानिंग एक बहुत बड़ा यहां पर इशू हो जाएगा, क्योंकि 7 आईपीओ यहां पर आ रहे हैं दोस्तों। खैर, फोकस अभी हम लोग करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस, और हम लोग जो सेकेंडरी जो डेटा है उसी पर ही फोकस करेंगे। जैसे ये मैं डेटा चित्तौड़गढ़ से ही लाया हुआ हूं, तो किस तरीके से डे 1 को है। ये जब आईपीओ का जब शुरुआत हुआ था, जब न्यूज आ रही थी, जैसे 13 दिसंबर को आप देखेंगे, उस समय में 36% का जीएमपी दिखा रहा था। ठीक है। 105 तो 291 में 105 आप ऐसा मान सकते हैं, मतलब 396 के आसपास। लेकिन ये 18 दिसंबर तक मैं देख रहा हूं कि ये जीएमपी थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। और ये 36% का जीएमपी 21% हो गया है। जैसे कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, जीएमपी एग्जिट पोल की तरह होता है। अब एग्जिट पोल में क्या है कि हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी का जो है गवर्नमेंट आएगा और इतना सीट्स आएंगे। बट जरूरी नहीं है ना। सोच लीजिए, एग्जिट पोल ने बोला 100 सीट्स आएगी, 70 भी आ सकती है, 130 भी आ सकती है, या फिर एकदम पास में रहे तो 90-95 भी आ सकती है, या 100-105 भी आ सकती है। इसीलिए एक अंदाजा जरूर दे देता है कि थोड़ा जो लिस्टिंग है थोड़ा सा प्रीमियम में हो सकता है। लेकिन अगेन साथ में थोड़ा सा जो चिंता वाला बात ये भी है कि इसका जीएमपी जो है हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ा कम भी हो रहा है। अब लिस्टिंग तो आते आते थोड़ा समय लग जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 26, मतलब नेक्स्ट वीक को एक्सपेक्टेड है। उस समय तक अगर अचानक से कुछ जीएमपी अगर कम हो गया तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो जीएमपी में फिर बहुत ज्यादा यहां पर मतलब एक मैं कहूंगा मॉडरेट जैसा यहां एक्सपेक्टेशन रखे, और अगर शॉक है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अब ये है एंकर लिस्ट। जैसे आईपीओ से दिसंबर 15 को एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आई थी, तो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में देखिए टोटल 26 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे सोसाइटी जो जनरल है,
फिर मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज एलियांज लाइफ, मुथूट फाइनेंस ने भी यहाँ इन्वेस्ट किया, कोटक लाइफ, मॉर्गन स्टैनली। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत अप्लाई किया है। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं, अगेन ये सिर्फ डेटा है, क्योंकि यहां पर कोई भी म्यूचुअल फंड ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अप्लाई किया। अब इसको किस तरीके से देखा जाए बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि जब मेरा ये पर्सनल मानना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कुछ म्यूचुअल फंड्स अगर अप्लाई करे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगेन ये मेरा जो व्यू है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सही है। यहां पर मुझे म्यूचुअल फंड्स दिख नहीं रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दिख रही है, एक डिसेंट लिस्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड का नहीं होना क्या रीजन है वो तो खैर हमको पता नहीं चलता है, बट उस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब आईपीओ सस्ता है या महंगा, जो पीयर्स जो है उनके साथ हम जो है एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर प्राइस टू बुक हम देखेंगे, फाइनेंस कंपनी है तो 2.3 का प्राइस टू बुक है। इक्विटास, उज्जीवन 2.7 के आसपास में है। महंगा कौन है? क्रेडिट एक्सेस है, स्पंदना 2.2, फिर बंधन 1.8 का प्राइस टू बुक। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये फेयरली प्राइस्ड लग रहा है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जो कोर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से फेयरली प्राइस है। जैसे यहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस देखिए 2.5 है, तो इनका 2.3। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगे में आया है ये आईपीओ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी का बिजनेस क्या है? माइक्रो फाइनेंस का काम है। जो वुमेन है, जो ग्रुप बनाते हैं गांवों में या छोटे शहरों में, ग्रुप में जो लोन दी जाती है वहां पर माइक्रो फाइनेंस आता है। और अलग अलग स्टेट में माइक्रो फाइनेंस की अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे इनका मेन बिजनेस है केरला, तमिलनाडु में बिजनेस है। अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर असम बाजू जाएंगे तो वहां पर आपको बंधन बैंक का दिखेंगे। अगेन वो माइक्रो फाइनेंस अब तो बैंक बन चुकी है, लेकिन जो स्मॉल लोन्स है उनका एक कोर बिजनेस है, ठीक है। सिमिलरली आप वेस्ट बाजू जाएंगे तो अलग अलग आपको जो है कंपनीज मिलेंगी। तो भारत में ये 5th लार्जेस्ट है और साउथ इंडिया में टॉप में आती है, ये टॉप 3 में आती है। फिर उनके कस्टमर्स कौन है? जो लो इनकम ग्रुप है, ठीक है। जो महिलाएं हैं, जो गांव में काम करते हैं, चाहे वो कपड़ा सिलने का हो या सब्जी बेचने का हो, तो ये सब जो छोटे काम होते हैं तो उनके लिए लोन। तो यहां पर वॉल्यूम्स बहुत है, मतलब लोग बहुत ज्यादा इनके हो जाते हैं। जैसे 31.9, लगभग 32 लाख इनके कस्टमर है, लेकिन जो लोन की जो वैल्यू है वो कम रहेगी। समझाता हूं। जैसे सोच लीजिए आप सोच लीजिए हर महीने 4 लाख कमाते हैं, तो साल का 48-50 लाख आपकी इनकम हो गई। तो आप सोचेंगे कि चलो एक बड़ा सा होम लोन ले लेते हैं। तो आपने घर पसंद किया 4 करोड़ का और आपने होम लोन भी ले ली, सोच लीजिए 2.5 करोड़ की। तो एक आदमी 2.5 करोड़ की लोन ले रहा है, लेकिन यहां पर 10 महिलाओं का जो ग्रुप है वो कुछ 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तक का लोन लेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटे ये में जो है लोन वो जाती है और ग्रुप गारंटी यहां पर होती है, ठीक है। एनपीए कैसा है? तो देखिए ग्रॉस एनपीए 2.97% है और नेट एनपीए 0.6%। अच्छी बात क्या है कि 2021-22 में ज्यादा एनपीए था, जैसे 6.26% से एनपीए कम होकर 1.55% हुआ। तो एनपीए उनका कम हुआ है और लेटेस्ट 6 मंथ रिजल्ट में एनपीए और कम हुआ है, 0.33% का यहां पर एनपीए हुआ है। और उनका बुक वैल्यू अभी 139 था, अभी लेटेस्ट देखेंगे 127.6 के आसपास है। फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर देख लेते हैं। तो 47 करोड़ से प्रॉफिट 163 करोड़ हुआ है और ये 6 महीने में प्रॉफिट 205 करोड़ हुआ है। मतलब ये जो अप्रैल से सितंबर है, यहां पर कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस हमको जो कंपनी है उसके द्वारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। ईपीएस अगर आप देखेंगे 14.19 है। तो जो एटलीस्ट हमको फर्स्ट नजर में इतना पता चल रहा है कि लास्ट 1.5 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही सडनली थोड़ा अच्छा यहां पर हुआ है। रिस्क क्या है बिजनेस में? जो कस्टमर को वो टारगेट करते हैं, सबसे अच्छी बात तो क्या है कि उन कस्टमर्स को ट्रेडिशनल बैंक्स टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए बहुत बार हो जाता है कि इन कस्टमर्स का क्रेडिट हिस्ट्री का डेटा नहीं होता है, तो जो लोन्स है थोड़ी रिस्की यहां पर हो जाती है। और अनसिक्योर्ड है, ग्रुप गारंटी है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। और एक इंटरेस्ट रेट जो है वो इंपैक्ट यहां पर कर सकता है। तो इस आईपीओ को मैं कैसे देखता हूं? मैं यहां पर मॉडरेट हूं, मतलब बहुत बुलिश भी नहीं और बियरिश भी नहीं। अगर आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे, वैल्यूएशंस बहुत महंगा नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर जीएमपी भी बता रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। थोड़ा सा अगर कुछ नेगेटिव जो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये हाई रिस्क लोन यहाँ पर होती है। और दूसरी चीज है कि म्यूचुअल फंड्स का नहीं होना, चूंकि मेरा थोड़ा हो सकता है बायसनेस हो म्यूचुअल फंड के प्रति, कि मैं थोड़ा उनको पॉजिटिव मानता हूं, कि वो क्यों नहीं है उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज है। इस आईपीओ में मैं पर्सनली अप्लाई करूंगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल करूंगा, बट चूंकि अभी 7-8 ऑप्शंस है तो लिक्विडिटी भी इशू हो जाती है ना, कि किसमें किया जाए किसमें नहीं किया जाए। तो मैं थोड़ा मॉडरेट यहां पर रहूंगा। आप क्या फुल फोर्स में अप्लाई करेंगे या फिर
इसको स्किप करेंगे या अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ग्रे मार्केट प्राइस ये सिर्फ एक एग्जिट पोल जैसा ही है, जरूरी नहीं है 20% है तो यहाँ 20% में ही यहाँ पर होगा, ये चेंज होती रहती है। हो सकता है ये वीडियो को आप 2 दिन बाद देखेंगे, 20 को देखेंगे, 22 दिसंबर को देखेंगे तो ग्रे मार्केट आप देखेंगे कुछ अलग हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडरेट इस आईपीओ को देख रहा हूं, बट यस जो बिजनेस और उसका जो ग्रोथ है वो मुझे उम्मीद है वो यहाँ पर स्ट्रांग होगा और उनके जो पेरेंट है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग है। दोस्तों धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।